हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है कि हमारा जो सॉकेट होता है। ये देखिए, एक सॉकेट हमने यहाँ पे बना रखा है। इस सॉकेट में क्या एक तरफ फेज आता है और दूसरी तरफ न्यूट्रल आता है, लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ फेज आने लगता है। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, फेज आने लगता है। ये तो फेज है ही है, लेकिन न्यूट्रल में भी फेज आने लगता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये दिक्कत हमारे घर में कहाँ से आ रही है? तो ये वीडियो पूरी देखिए, आप अपने घर की इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। किसी इलेक्ट्रिशियन को आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम होती है दो कारण की वजह से आती है। इसकी जो प्रॉब्लम होती है वह होती है, सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है इसमें आउटसाइड ऑफ द होम। ये प्रॉब्लम आउटसाइड से आ सकती है हमारे होम में, या फिर इनसाइड से आ सकती है। मतलब कि हमारे घर में ही प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे फेज में भी न्यूट्रल आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आउटसाइड ऑफ होम। आउटसाइड ऑफ होम पता करने के लिए क्या है, देखिए हमारे घर में जो मेन एमसीबी होती है, मेन एमसीबी के इनपुट पर चेक करिए। इनपुट कहाँ से आती है? मीटर से आती है। मीटर में कहाँ से आती है? पोल से आती है। इलेक्ट्रिसिटी पोल से आती है। क्या आता है? एक फेज आता है और एक फेज हो गया, और ये एक यहाँ पे न्यूट्रल आता है। तो न्यूट्रल में भी अगर फेज आ रहा है, मेन एमसीबी ऑफ करने के बाद देखिए कि न्यूट्रल में भी अगर फेज आ रहा है, तो दिक्कत हमारे आउटसाइड से, हमारे इलेक्ट्रिसिटी पोल से हो सकती है। तो इसमें हमें क्या है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसके लिए हमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंप्लेंट दर्ज करानी है कि सर, हमारे मेन एमसीबी पर या हमारे मीटर पर डबल फेज आ रहा है, मतलब दोनों साइड फेज आ रहा है। तो वह अपने आप इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कर देंगे। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये डबल फेज की कंडीशन मोस्टली नहीं होती, जहाँ तक कि मैंने अभी तक देखा है। ये सिर्फ क्या है, यहाँ पर डबल फेज नहीं, फेज यही होता है। अब वो क्यों होता है, यहाँ पर आप ये मत बोलिए कि डबल फेज आ रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ न्यूट्रल में फेज आ रहा है, इतना आप बोलिए। तो ये जो प्रॉब्लम है वह क्यों हो रही है, वह अब आगे जानते हैं। हमारा ये क्लियर हो गया, आउटसाइड ऑफ होम होगा तो हमें कंप्लेंट कर देनी है। अगर इनसाइड ऑफ होम होगा, मतलब घर के अंदर प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है? ठीक है, तो अब हमें अपनी एमसीबी को उठा देना है, जिससे कि न्यूट्रल जो निकलेगा वो सभी में कॉमन हो जाएगा, और जो फेज निकलेगा वह हमारे क्या है, मेन एमसीबी के बाद कहाँ जाता है? सारे रूम की एमसीबीज में जाता है। जैसे कि रूम 1 की एमसीबी में, रूम 2 की एमसीबी में, रूम 3 की एमसीबी में गया। अब हमें क्या करना है, जो सॉकेट है, सॉकेट के जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पर टेस्टर रखना है। देखिए वहाँ पर फेज आ रहा होगा इस समय। ठीक है, तो रूम 1 की एमसीबी को ऑफ करिए। क्या फेज की जगह पे न्यूट्रल आया? नहीं आया, तो मतलब रूम 1 में दिक्कत नहीं है। रूम 2 की एमसीबी को ऑफ करिए। देखिए फेज यहाँ से गया या नहीं गया। अगर फेज अभी भी आ रहा है तो मतलब इसमें भी दिक्कत नहीं। रूम 3 की एमसीबी को ऑफ करिए। अगर फेज आना बंद हो गया तो इसका मतलब रूम 3 में दिक्कत है। तो रूम 3 के लिए हमें क्या, अब रूम 3 पर जाना पड़ेगा। देखिए रूम 3 का स्विच बोर्ड का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। ये रूम 3 का फेज आया, और जितने भी स्विचेस हैं, स्विचेस में क्या है, कॉमन कर देते हैं ना, तो कॉमन कर दिया यहाँ पे। और जो पहला स्विच है वह सॉकेट पे चला गया, और स्विच 2 मैंने बल्ब से जोड़ दिया है, स्विच 3 मैंने कूलर से जोड़ दिया है, स्विच 4 जो है वह ट्यूबलाइट के लिए, और सबका न्यूट्रल क्या है, कॉमन हो गया। जो कि सबसे पहले मेन एमसीबी से जो आ रहा था, देखिए मेन एमसीबी से जो न्यूट्रल आ रहा था वह हमारे सॉकेट पे आया है। तो देखिए अब हम कैसे पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, किस उपकरण से प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है, जैसा हमने यहाँ पे मेन एमसीबी को ऑफ किया था, वैसे हमें यहाँ पे एक एक करके स्विचेस को ऑन करना है। सबसे पहले आप स्विच 1 को ऑफ करके देखिए क्या यहाँ पे इस न्यूट्रल में जो फेज़ आ रहा था क्या अभी भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर फेज़ आ रहा है, स्विच ऑफ कर दिया आपने, तो इसका मतलब है कि इस स्विच में दिक्कत नहीं है। स्विच 2 को ऑफ करिए, तभी भी फेज़ आ रहा है, मतलब इसमें भी दिक्कत नहीं है। स्विच 3 को ऑफ करिए, अगर अब भी आ रहा है तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। स्विच 4 को ऑफ करने पर अगर फेज़ आना बंद हो गया तो मतलब स्विच 4 में दिक्कत है। तो ये क्या, हमें ट्यूबलाइट को चेक करना है और इसकी न्यूट्रल पॉइंट को चेक करना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, ये जो न्यूट्रल गया, अगर देखिए क्या है, हमारा फेज यहाँ से यहाँ तक आया, ट्यूबलाइट तक आया, और ट्यूबलाइट से आगे गया, इस तरीके से आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। और अगर यहाँ से फेज क्या है, यहाँ से कट हो जाए या यहाँ से लूज हो जाए, इस क्या है, ज़्यादा मोस्टली जो दिक्कत आती है ये सॉकेट से ही आती है। फेज यहाँ से लूज हो जाता है, या एमसीबी के इस पॉइंट से न्यूट्रल लूज हो जाता है। यहाँ से न्यूट्रल लूज हो जाएगा, या इस जगह से न्यूट्रल लूज हो जाएगा। और न्यूट्रल लूज होने के कारण
हमारे क्या है इस सॉकेट के इस पोल पर क्या है, देखिए फेज यहाँ पर तो पहले से इस स्विच से आ रहा है फेज, लेकिन ये जो S4 है ट्यूबलाइट से होते हुए जो ये फेज है, ये फेज न्यूट्रल पे पहुंच गया, लेकिन न्यूट्रल से क्या कंट्रोल नहीं हो रहा है क्योंकि न्यूट्रल तार पहले से टूटा हुआ है, तो न्यूट्रल मिल नहीं रहा है और रिटर्न फेज यहाँ पर हमें दिखाई देने लगा। तो ये प्रॉब्लम जो होती है हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम लूज न्यूट्रल की वजह से होती है या फिर न्यूट्रल कट हो जाने की वजह से होती है। मोस्टली केसेस में यही दिक्कत होती है। और कभी कभी क्या है स्विच बोर्ड में हमारे को एक इंडिकेटर भी मिलता है, तो इंडिकेटर को भी चेक कर लेना चाहिए। इंडिकेटर को क्या है हमें उसकी सप्लाई को कट कर देना चाहिए ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि इंडिकेटर से तो प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।